हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है वह बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था और उसके स्ट्रक्चर को भी बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुकी थी, चुके थे इत्यादि। और यह भी बताया था कि इस वाक्य की क्रिया से यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई काम पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उसके स्ट्रक्चर को भी बता दिया था। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में सिंस और फोर का यूज कैसे होता है वह बताऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है पहले वह देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हो मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, आई हैव बीन ill for 5 days। I have been ill for 5 days। मैं 5 दिनों से बीमार हूँ। यह मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस में सिंस और फोर का यूज कैसे होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में सिंस और फोर का यूज किस प्रकार से होता है वह बताऊंगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ मैं 5 दिन तक से बीमार था। यहाँ है की जगह, यहाँ हूँ था, यहाँ है की जगह था। मैं 5 दिन तक से बीमार था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आई हैड, क्योंकि मैंने बताया पिछली वीडियो में कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैड है। सभी के साथ हैड लगता है, वह कोई भी हो, ही सी इट, किसी का नाम, आई वी यू दे, कोई भी हो, सबके साथ हैड का यूज होता है। तो यहाँ होगा आई हैड बीन ill for 5 days। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि ऊपर का जो वाक्य है मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, उसमें सहायक क्रिया हैव थी, इसमें हैव का यूज किया गया। लेकिन यहाँ पर लगा हैड, क्योंकि वाक्य में था लिखा हुआ है। मैं 5 दिन तक या 5 दिन से बीमार था, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज किया गया। आई हैड बीन इल फॉर 5 days। अब चूंकि यह 5 दिन लिखा हुआ है तो निश्चित समय नहीं है, तो जहाँ पर निश्चित समय नहीं होता वहाँ पर फोर का यूज किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज किया जाता है और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। और ये जो बीन है, ये बीन मेन वर्ब है। बी मीन्स होना होता है, बी मीन्स होना, बी ई बी, बी मीन्स होना, बी का मूल रूप है। ये बी का मूल रूप होता है बी, बी का पास्ट होता है वाज
और पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये बी का थर्ड फॉर्म है। आई हैड बीन, बीन मतलब होना, बी मतलब होना। आई हैड बीन इल फॉर 5 days, मैं 5 दिन तक बीमार था या 5 दिन तक से बीमार था। वह बचपन से तेज था। तो इसका होगा वह के लिए ही हैड बीन, यहाँ बीन सबके साथ लगेगा। ही हैड बीन, तेज था, तेज के लिए इंटेलिजेंट। ही हैड बीन इंटेलिजेंट। उसके बाद समय सूचक शब्द, यानी कि बचपन से। तो बचपन निश्चित समय है, तो उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। सिंस ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस his childhood, since his childhood। he had been, वह के लिए ही, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यहाँ हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और साथ में बीन, ही हैड बीन। और तेज के लिए इंटेलिजेंट, ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, बचपन से। तो बचपन एक निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का यूज किया गया। और हिज चाइल्डहुड, बचपन से। चाइल्डहुड मीन्स बचपन से। तो ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी थी। ही हैड, अब यहाँ पर नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। ही हैड नॉट बीन। और यहाँ पर पीना का होता है ड्रिंक, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। ही हैड नॉट बीन ड्रंक। ड्रंक से ही शराब नहीं पीने की बात हो जाती है, यानी कि पता चल जाता है ड्रिंक मीन्स ही शराब पीना होता है। ड्रिंक, अगर आप अगर इस तरह से बोलेंगे कि शराब की बात करेंगे तो ड्रिंक मीन्स ही शराब होना, पीना होता है। तो ही हैड नॉट बीन ड्रंक, ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। ही हैड नॉट बीन ड्रंक। अब यहाँ दिया हुआ टाइम 10 वर्षों से, तो यहाँ पे फोर का यूज होगा। फोर 10 years। ही हैड नॉट बीन ड्रंक फॉर 10 years। विवेक 5 दिनों तक अनुपस्थित था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विवेक हैड बीन, विवेक हैड बीन एब्सेंट, अनुपस्थित के लिए एब्सेंट। विवेक हैड बीन एब्सेंट 5 दिनों तक। समय सूचक शब्द है, निश्चित समय नहीं है, कौन सा 5 दिन, इसके लिए फोर का यूज किया जाएगा। फोर 5 days, और 5 days। विवेक हैड बीन
एब्सेंट फॉर 5 days। विवेक 5 दिनों तक अनुपस्थित था। तुम्हारा भाई बचपन से तेज था। तुम्हारा भाई बचपन से तेज था। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हारा भाई है, तो उसके लिए आएगा योर ब्रदर। योर ब्रदर हैड बीन, अब तेज के लिए इंटेलिजेंट। योर ब्रदर हैड बीन इंटेलिजेंट योर ब्रदर हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस his childhood। योर ब्रदर हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तुम्हारा भाई बचपन से तेज था। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।